हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि WBS एंड एक्टिविटी कैसे ऐड करते हैं। सपोज कोई WBS हमें ऐड करना होता है सिस्टम में अपने एस्टिमेट के अंदर, एंड हम उसे वहाँ ऐड नहीं कर पाते ZCJ20N के टाइम पर। तो यहाँ कैसे ऐड करेंगे एक बार जब एस्टिमेट क्रिएट हो जाता है। टी कोड हमारा CJ20N है, प्रोजेक्ट बिल्डर की स्क्रीन होगी, एंड यूज़र हमारे JE हैं। मैं SAP में दिखा देता हूँ आपको कैसे ऐड करते हैं। मैं SAP की स्क्रीन पे चला जाता हूँ। सपोज आपका ये एक एस्टिमेट आप बना के आए हैं ZCJ20N से, तो इसके अंदर मान लेते हैं कि मेरे को एक सिक्योरिटी या फिक्स चार्जेस जो होते हैं उसका WBS क्रिएट नहीं हो रखा है। मेरे को सिक्योरिटी और फिक्स चार्जेस का WBS चाहिए। तो WBS ऐड कैसे करते हैं? आपकी ये स्क्रीन ऐसे खुली हुई होगी जब आप ओपन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। देन मैं एक बार इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ बॉटम लेफ्ट में ये तीन ऑप्शंस आते हैं, इसमें आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का ड्रॉप डाउन ओपन करना है। WBS एलिमेंट ऐड करने के लिए आपको WBS एलिमेंट को सेलेक्ट करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए टॉप लेवल WBS, ये जो सबसे पहला वाला WBS है, पहला वाला येलो ट्राइंगल, इस पे सेलेक्ट करना है, इस पे छोड़ना है इसे। इसके ऊपर वाला प्रोजेक्ट डेफिनेशन होता है, आपको इस पहले वाले ट्राइंगल पे छोड़ना है। जैसे मैंने छोड़ा, यहाँ पर ये मेरे WBS का नाम पूछ रहा है। मैं इसका नाम डाल देता हूँ सिक्योरिटी चार्जेस, एंड एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सिक्योरिटी चार्जेस डाल के एंटर किया, ये देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर सिक्योरिटी चार्जेस का एक WBS क्रिएट हो गया। तो WBS ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, मैं एक और WBS ऐड करके दिखा देता हूँ फिक्स्ड चार्जेस का। आपको क्या करना है, WBS एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए सबसे टॉप लेवल जो ये WBS है उस पर आपको इसे ड्रॉप करना है। मैं ड्रैग करते हुए लाया और मैंने टॉप लेवल WBS पे छोड़ दिया। अब मेरे को यहाँ इसका नाम देना है, जो भी WBS का नाम देना है, मैंने यहाँ नाम दे दिया इसका फिक्स्ड चार्जेस, एंड एंटर कर दिया। देखिए दो WBS आपके लेफ्ट साइड में ऐड हो चुके हैं, सिक्योरिटी चार्जेस के और फिक्स चार्जेस के। अब इसके अंदर मुझे एक्टिविटी ऐड करनी है ताकि मैं उसके अंदर अमाउंट डाल सकूं। अब अमाउंट एक्टिविटी, अगर कोई भी चार्ज की एक्टिविटी होती है उसी के अंदर अमाउंट डलता है। तो आपको अमाउंट डालना है तो उसके लिए आपको एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी। मैं एक्टिविटी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। एक्टिविटी भी आपकी कॉस्ट एक्टिविटी ऐड होगी, क्योंकि ये आपके चार्जेस हैं, जो चार्जेस के लिए होते हैं उसके लिए कॉस्ट एक्टिविटी ऐड करते हैं। और रिसीव बैक मटेरियल या मटेरियल की कोई एक्टिविटी तो जिसके अंदर मटेरियल ऐड करना है उसके लिए आपको ये इंटरनल प्रोसेसिंग की करनी होती है। एंड सर्विसेज के लिए सर्विस की एक्टिविटी। तो यहाँ तो हमारे ये दोनों चार्जेस हैं, तो मेरे को कॉस्ट एक्टिविटी ऐड करनी है। एक्टिविटी ऐड करने के लिए भी आपको सेम, जैसे मैंने रिसीव बैक मटेरियल में बताया था, एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे एंड इसे ले जाके नेटवर्क पे ड्रॉप करेंगे। मैं नेटवर्क पे, ये नेटवर्क होता है 4 सीरीज वाला जो नंबर होता है, मैं इस पे इसे ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ फिक्स चार्जेस। जब आप कॉस्ट एक्टिविटी ऐड करेंगे उसके अंदर ये आपसे कॉस्ट एलिमेंट भी पूछेगा। कॉस्ट एलिमेंट आपको लेना है हमेशा 76.1900। कॉस्ट एलिमेंट हमेशा आपको यही लेना है, या आप लिख सकते हैं 76.1900। एंड फिक्स चार्जेस में जो भी आपके अमाउंट है, मान लीजिए 23,2398 डाल देता हूँ मैं, एंड एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए फिक्स चार्जेस की एक एक्टिविटी नेटवर्क के नीचे ऐड हो गई। अब मुझे इस एक्टिविटी को लेके जाना है फिक्स चार्जेस के WBS पे, तो मैं इसको नीचे लेके आऊँगा और फिक्स चार्जेस के WBS के ऊपर छोड़ दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर अब इसके नीचे आ गया है। ऐसे ही मेरे को सिक्योरिटी चार्जेस ऐड करने हैं, तो मैं कॉस्ट एक्टिविटी को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा वापस से, और नेटवर्क पे ले जाके इसे ड्रॉप कर दूंगा। नेटवर्क पे मैं लेके गया और मैंने इसको छोड़ दिया। जैसे ही मैं नेटवर्क पे ले जाके मैंने छोड़ा, ये मेरे से नाम पूछ रहा है, मैं इसका नाम दे देता हूँ सिक्योरिटी चार्जेस। कॉस्ट एलिमेंट पूछेगा, इसमें आपको हमेशा देना है 76.1900। अमाउंट डाल देता हूँ मैं 2400 रुपये, एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी चार्जेस ऐड हो गया नेटवर्क के नीचे। इसको मेरे को लेके जाना है नीचे,
और सिक्योरिटी चार्जेस के डब्ल्यू पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देना है। तो देखिए ये सिक्योरिटी चार्जेस भी ऐड हो गया, फिक्स चार्जेस भी ऐड हो गया। ऐसे ही कोई भी डब्ल्यू आपको ऐड करना होगा तो आप इसे ऐसे ही ऐड करेंगे, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कि डब्ल्यू कैसे ऐड करते हैं, एक्टिविटी कैसे ऐड करते हैं। और मैं आपको जैसे कोई डब्ल्यूबीएस आपको नहीं चाहिए, लाइक जीएसटी नहीं चाहिए और इसमें ऐड होके आ गया जीएसटी का डब्ल्यूबीएस आप उड़ाना चाहते हैं, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और ये डिलीट के आइकन पे क्लिक करना है। वन डब्ल्यूबीएस आइटम विल बी डिलीटेड। देखिए यहाँ पे से डब्ल्यूबीएस उड़ गया है। तो ऐसे ही आपको कोई डब्ल्यूबीएस अगर हटाना है तो उसके लिए आपको डिलीट करना है। ऐड करने के लिए भी मैंने बता दिया, एक्टिविटी कैसे ऐड करते हैं वो भी बता दिया। और सपोज क्या, जैसे कि आपका ये सर्विस की एक्टिविटी है, अगर आपको ये नहीं चाहिए होती है तो आपको इसके अंदर पहले परचेज ग्रुप डालना पड़ेगा एंड उसके बाद ये डिलीट होगा। तो आपने परचेज ग्रुप डाला, देन उसके बाद इसे डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। ये वाली स्क्रीन खुलेगी, यहाँ से आपको बैक जाना है बस और यस कर देना है, तो आपकी एक्टिविटी डिलीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर वो आपकी सर्विस लाइन साइड केबल्स वाली डिलीट हो गई। तो आप कभी भी अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो वो दिक्कत, वो उसमें एक एरर आ रही होती है कि परचेज ग्रुप मिसिंग है सर्विस एक्टिविटी के अंदर। तो अगर आपने कोई सर्विसेज ऐड नहीं करी है, कोई सर्विसेज ऐड नहीं करी है तो आपको उसके अंदर परचेज ग्रुप डाल के डिलीट करना है। मैं प्लांट एंड मशीनरी वाला भी डिलीट करके दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको परचेज ग्रुप डालना है। परचेज ग्रुप मैंने डाला एंड इसको डिलीट कर दिया। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा ये वाली स्क्रीन खुलेगी, मुझे बैक करना है एंड यस कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगी। देखिए ये डिलीट हो गई। तो एक्टिविटी कोई भी डिलीट करने के लिए ये प्रोसेस है। एंड डब्ल्यूबीएस ऐड करने का भी मैंने बता दिया। एंड सपोज कोई मटेरियल आपको ऐड करना है जो आपसे मिस हो गया है, मान लीजिए लाइंस एंड केबल्स के अंदर आपका कोई मटेरियल रह गया, तो आपको उसकी एक्टिविटी को ओपन कर एक्टिविटी पे क्लिक करना है। देन ये मटेरियल कंपोनेंट ओवरव्यू है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो मटेरियल ऐड हो रखे हैं वो ऐसे दिखेंगे, और जो आपको ऐड करने हैं, कोई मटेरियल जैसे मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे एक बार सर्च कर लेता हूँ, मेरे पास मटेरियल कोड नहीं है इस टाइम। मैं कोई मटेरियल ले लेता हूँ। आपको ऐसे ही यहाँ पर ये मटेरियल कोड लेना है, जितनी क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी डालेंगे आप एंड एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपसे कलेक्टिव पीआर इंडिकेटर पूछेगा, मैं इसको ए डाल देता हूँ। परचेज ग्रुप पूछेगा, जो कि आपको पता होगा, जो कि आप एक्सेल में डाल रहे हैं, जो आपके एक्सेल में मटेरियल ऐड नहीं करा इसीलिए आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। परचेज ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन में आपका एमवीवीएन आएगा मध्यांचल के लिए। ये मैं F4 करके दिखा देता हूँ, आप जिस भी डिस्कॉम में होंगे आप अपने डिस्कॉम के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर अभी मध्यांचल के लिए एस्टिमेट बना हुआ है तो मैं एमवीवीएन सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्राइस करेंसी में जो भी इस मटेरियल का आपको प्राइस देना है वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 300 डाल देता हूँ। तो देखिए ये मटेरियल ऐड करने का प्रोसेस ये है। कोई मटेरियल एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये मटेरियल मेरे एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, तो मेरे को मटेरियल डिलीट करना है तो आपको उस मटेरियल को सेलेक्ट करना है एंड इसे डिलीट करना है। ऐसे सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस आप तब करिएगा जब आपने अप्रूवल के लिए इनिशिएट नहीं किया है। पहले आप ये सारा प्रोसेस कर लीजिए, उसके बाद अप्रूवल के लिए इनिशिएट करिए। इन केस आपने अप्रूवल के लिए इनिशिएट कर दिया है और उसके बाद आपको चेंजेस करने हैं, तो वो जिस भी लेवल पे चला गया अप्रूव होके, तो आइदर उसको रिजेक्ट, वहां से उस लेवल से रिजेक्ट कराएंगे और आपके पास जब ये आएगा उसके बाद आप ये सारे चेंजेस करेंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको डब्ल्यूबीएस कैसे ऐड करते हैं बता दिया, एक्टिविटी कैसे ऐड करते हैं डिलीट करते हैं बता दिया, डब्ल्यूबीएस भी कैसे डिलीट करते हैं बता दिया, मटेरियल कैसे ऐड करते हैं बता दिया, मटेरियल कैसे डिलीट करते हैं बता दिया। लास्ट वीडियो मैंने रिसीव बैक मटेरियल कैसे ऐड करते हैं वो भी बता दिया। थैंक यू।